जी, तो फ़ाद भाई मुझे ये बताएँगे कि वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर जो होते हैं, उनमें 1 नंबर जो सेटिंग होती है उसका क्या रोल है? और सेटिंग हमें क्यों करनी चाहिए ज़्यादा? जी, दानिश भाई बहुत अच्छा सवाल है ये आपका कि वोल्ट्रॉनिक बेस के अंदर जो वोल्ट्रॉनिक बेस या अमूमन ज़्यादातर इन्वर्टर्स के अंदर जो 1 नंबर सेटिंग होती है उसके अंदर तकरीबन 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एसएमयू होता है, उसके बाद यूटिलिटी होता है, उसके बाद एसबीयू और एसयूवी। अब ये चारों ऑप्शन जो है इनका सबका अलग अलग एक काम है और अलग अलग टाइम्स के लिए यूज़ होते हैं। यानी अगर देखा जाए अगर यूटिलिटी की सबसे पहले हम बात करते हैं तो यूटिलिटी में ये होता है कि आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी बिजली को डायरेक्ट बाईपास करके और चला रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं एसएनयू पर, तो वो आपकी बिजली प्लस आपका सोलर दोनों शेयरिंग के साथ चला रहा होता ओके। है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एसबीयू पर। अच्छा, एसबीयू का जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा इफेक्टिव एक काम है और काम इसका ये है कि यूँ समझ लें कि एसबीयू का मतलब होता है सोलर, फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर है, जी। उसके बाद बैटरी और उसके बाद यूटिलिटी है, ओके। ठीक है। इसमें ये होता है कि पहले आपका सोलर चल रहा होता है और अगर जहाँ पर सोलर की एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाए फिर वो बैटरी पर शिफ्ट करता है और बैटरी के बाद फिर जो है उसको वो बिजली पे शिफ्ट करता है। तो ये एस की सेटिंग तो ज़्यादातर रिकमेंड लोग करते हैं, लेकिन ये उन कंडीशन में होती है जहाँ पर आपकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कम हो। और अगर आप देखें आपकी लोड शेडिंग फर्स्ट करें, अगर आपके 2.5 किलोवाट की बैटरी लगेगी 100 एम्पेयर की, तो अगर आप उसके ऊपर 1000 वोल्ट चलाते हैं तो वो तकरीबन 2.5 घंटे का बैकअप देती है, ओके। ठीक है। तो अगर आप एस की सेटिंग रखते हैं तो फर्स्ट करें आपकी जब दूसरी दफ़ा लोड शेडिंग हो तो आपकी बैटरी ना बचे तो फ़ायदा नहीं है। और अगर तो आपकी लोड शेडिंग बहुत कम है और आपका जो कहते हैं कि बैटरी के ऊपर आपका ज़्यादा लोड नहीं चलता, आप 300 से 400 वाट के अराउंड अगर चलाते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे आपको बैकअप बैकअप। टाइम मिल जाता है, तो फिर आप एस पे रख सकते हैं अगर आपकी लोड शेडिंग कम है तो। दूसरी एक जो सेटिंग आ जाती है वो होती है एस यानी कि सोलर, यूटिलिटी और बैटरी। अच्छा, ये जो होती है ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में सोलर होता है, उसके बाद आपकी बिजली होती है और उसके बाद आपकी बैटरी होती है। ये रिकमेंड होती है उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि इस वक्त अभी हम कुरंगी के अंदर है। तो कुरंगी के अंदर जो लोड शेडिंग है वो तकरीबन 6-6 घंटे 7-7 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितना बैटरी को बचा सकें उसको सेव करें ताकि वो हमारी लोड शेडिंग में उतना ज़्यादा इफेक्टिव हो हमारे लिए। ओके। तो ये जो एरिया वाइज जो होता है आप अपने एरिया में देख सकते हैं। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग कम है तो आप उसको एस पे सेट कर सकते हैं और अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है तो आप उसको एस पे सेट कर सकें, एस पे। तो इसके साथ जो एक 16 नंबर की सेटिंग होती है हम अगले वीडियो में उसके ऊपर भी बात करेंगे ओके। कि वो कितनी इफेक्टिव होती है लोड शेडिंग और नॉन लोड शेडिंग के हवाले से।